हेलो। आप कैसे हैं सभी लोग। भाई राजा ब्लॉग की जो कहानी है अब बिल्कुल पलटी मार चुकी है। अभी तक माता जी के लिए तमाम लोग समर्थन में आ रहे थे, लेकिन जब से विगत रात में माता जी के कई वीडियो भाई वायरल हो रहे हैं, राजा ब्लॉग ने डाले हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाले हैं और यूट्यूब पे भी डाले हैं। और उन वीडियोज़ में अलग ही एक सच्चाई नज़र आ रही है, जहाँ पर माता जी भाई अच्छे से लड़ रही हैं और घर से निकाल रही कि अभी के अभी निकल जा। राजा बैकग्राउंड में बोल रहा है कि मम्मी जी आप उन लोगों को यहाँ पे बिठा के ड्रिंक कराएंगी, बाकी गांजा फुकवाएंगी, ये सब बहुत सारी एलिगेशन लगा रहा है। बोलती हाँ ये मेरा घर है, मैं कराऊंगी, तुम्हारा क्या जाता, तुम लोग यहाँ से निकलो, और नहीं निकलोगे तो देखो मैं क्या क्या करती हूँ। हालांकि उससे पहले इस वीडियो में कट लगे हैं और कट कई बार लगे हैं। और इंस्टाग्राम पर जो इन्होंने ये वीडियो डाला है तो इनकी बहन का जो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है उससे कमेंट भी आया है, और कमेंट में लिखा है कि भाई आपने पूरी वीडियो क्यों नहीं डाली, आपने उसमें कट क्यों लगाए, जो भाभी बोल रही वो कहानी सुनाया। तो देखिए अब जो कहानी आ चुकी है राजा ब्लॉग की, उसमें सबसे ज़्यादा बात ये है कि देखो गलतियाँ तो दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन इस समय देखिए इससे पहले जो लगातार क्लिप्स डाल रहे थे मम्मी जी की, तो जो कल वो दीनहीन बन के एक लड़का बोल रहा था, मतलब इनके घर का दामाद जी, वो कहीं से भी दीनहीन नहीं है, सिंगल पसली का लड़का वो कुल मिला के धमकी दे रहा था। तब इनकी मम्मी बात कर रही थी कि मेरी बेटी को भेज जा, इतने महीने हो गए, 3-4 महीने हम लोग मिल नहीं पाए हैं। और ये पूरी क्लिप राजा ब्लॉग्स खुद शूट कर रहे हैं और बीच बीच में मम्मी को बता रहे हैं कि काका आपको है बोलना। तो मम्मी जी पहले इन्हीं की साइड में थी, लेकिन मुझे जो लग रहा है इतनी सारी कहानी देखने के बाद कि जो राजा ब्लॉग्स की शादी हुई है, शायद मम्मी जी को इनकी बीवी पसंद नहीं है, और ये जब गोवा घूमने चले गए हैं शादी करने के बाद, क्योंकि शादी में जितनी रील्स हैं उसमें मम्मी जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। और पिताजी का तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे ये लोग बोलते हैं वैसे वो बहुत सीधे साधे इंसान हैं। उनकी भी मैंने 1-2 क्लिप्स देखी हैं जहाँ पर वो अपनी बेटी को फ़ोन लगाते हैं, वो उधर से कुछ बोलती है, रखने जा रहे होते हैं, उतने में बैकग्राउंड से राजा बोलता है कि भाई अभी और बात करो और बात करो और बजाओ इनको। तो हर बार जितनी भी बात राजा करवाते हैं उनसे, तो वहाँ से उनका अलग ही बिहेवियर झलकता है, एक तरीके का ब्लैकमेलिंग का। तो कहीं ना कहीं जो राजा ब्लॉग्स भी बातें बोल रहे हैं कि वो उनसे कहा चाहता था, मतलब दहेज गाड़ी की मांग करता था, बहुत सारी बातें तो पूरे तरीके से झूठी नहीं है, पर पूरे तरीके से ना ये सच्चे हैं ना पूरे तरीके से वो सच्चे हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, सिचुएशन ऐसी हो गई हैं जिसमें लोग गुमराह हो गए। जैसे कि ये बात तो सही है कि अगर 15 साल की बच्ची की शादी की गई तो वो गलत की गई है। एक टाइम ऐसा भी था जो मम्मी जी भी उसको पसंद नहीं कर रही थी, वो राजा के साथ ही थी, लेकिन जब राजा शादी करके देवी जी को लेकर आते हैं, फिर देवी जी माता जी और पिताजी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं। नो डाउट वीडियो में कट लगे हैं, अगर यही बंदी सामंजस्य बिठा लेती या फिर जो भी है इनका आपस में हो जाता कि तालमेल बैठ जाता, तो आज ये जो सारी सामने चीज़ें आ रही कैमरे के सामने फूट रही हैं वो इस तरीके से नहीं फूटती, और ना ही कैमरे में इस तरीके से प्रचार प्रसार होता। तो क्योंकि पहले मम्मी, अगर आप पूरा डे 1 से देखो, जब से कम 6-7 दिन से इनका कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रहा है जो ज़्यादा लाइमलाइट में आया, हालांकि चल तो काफ़ी दिनों से रहा है, राजा ब्लॉग्स लगभग 3-4 हफ्तों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ हमारे फैमिली वाले ही हैं जो हमको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स चुराना चाहते हैं, जो फॉलोअर्स चुराना चाहते हैं। और अब तो ये भी पता चला कि जितनी बहनें हैं इनकी सारी मिली हुई हैं। तो बात असल में ये हुई है कि इन्होंने जो अपनी बीवी लाई है, वो बीवी का तालमेल घर वालों के साथ नहीं बैठा। उसके बाद फिर ये घूमने घामने चले गए और फिर ससुरारी चले गए देवी जी को लेकर। उस बीच में भाई बाकी का जो मौके का फ़ायदा उठाया गया है, वो जो लड़का है वो लड़का यहाँ पे आया है, मम्मी जी को गुमराह किया है, मम्मी जी को भी सपना दिखाया। अगर आप सबको लग रहा है कि ये पूरी फैमिली गरीब है, तो जी ये बिल्कुल गरीब नहीं है। मम्मी जी के पास भी अच्छा खासा पैसा पहुंच चुका है, और इनका रहन सहन इस तरीके से इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप सबको पता है लोग गरीबी देख के आकर्षित होते हैं, और थोड़ा सिंपैथी वाला कार्ड हो जाता है तो लोग ज़्यादा सहयोग करते हैं कि नहीं ये गरीबी में है, इसको हमें देखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, लाइक देना चाहिए, फलान ढमाक।
तो ये एक ट्रिक होता है। तमाम ऐसे ब्लॉगर्स हैं गांव से रिलेटेड जो घर के पीछे बड़का बड़का मकान बनाए हैं, लेकिन अगर उनको शूटिंग करना होता है तो कच्चे मकान में चले जाते हैं। ये ट्रिक हो गया YT का, क्योंकि जनता उनसे जुड़ी थी गरीबी देख कर। एकदम से जनता देख लेगी कि हाई पाई तो कहेंगे अरे चलो यार छोड़ो, अब तो बढ़िया कमाए खा रहे हैं। तो वो चीज़ अभी ये लोग खोना नहीं चाहते हैं। तो अगर पूरे वीडियो का सार अगर नोटिस किया जाए तो ये चीज़ अभी भी वैसे चल रही होती जैसा राजा ब्लॉग्स चाह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब बीवी आ जाती है और माता पिता जब पहली बार बनते हैं, सास ससुर, तो देखिए ससुर जी का तो यहाँ पर कोई गलती है नहीं, क्योंकि ससुर जी कोई उसमें पक्ष आज तक हमने रखते देखा ही नहीं है। माता जी की शायद उम्मीदें अब कम पड़ने लगी थी, या फिर माता जी को ये लग रहा था कि अब हमारा उतना प्रभुत्व तो नहीं रहेगा, या फिर उनकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ रही हैं वो चीज़ें यहाँ पर एकदम से शो हुई और फिर एकदम से घर में भाई दहकच्चर मच गई। रोज़ लड़ाई झगड़े, इतना तो हमने ऑन कैमरा की चीज़ें देखी हैं। तमाम लोग जहाँ पे वो सासू जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो गाली गलौज करके इनको सबको निकालने की धमकी दे रही हैं, वहाँ पर कट लगे हैं, कई बार लगे हैं। ऐसा नहीं कि देवी जी वहाँ सिर्फ बैठी हैं खटिया पे खाना वाना लेके, तो उसमें देवी जी का भी कुछ योगदान है, लेकिन वो कट लगे हैं। तो कुल मिला के इनकी जो घरेलू लड़ाई हो रही है, इसमें अब एक विकराल रूप आ गया है और इनके अगेंस्ट में पूरी फैमिली उधर हो गई है और छोटी बहन इनकी वो भी उन्हीं के पक्ष में, उन्हीं के साथ में है। तो अब होना तो देखिए इसमें अगर कुछ हो सकता है तो भैया कोर्ट पुलिस थाना ये सब करो। यहाँ पे का यूट्यूब पे कुछ हो नहीं सकता। हाँ, जनता जनार्दन को अगर तुम बताना चाहते हो कौन गलत कौन सही, तो भाई रायता तो आप लोगों ने फैलाया, आज नहीं तो कल जनता जनार्दन समझ ही जाएगी। अब इसमें कोई 100% ना ही गलत है ना ही कोई 100% सही है। कुल मिला के यहाँ पर जो मैंने पहले भी बताया कि इसमें गलतियाँ दोनों पक्षों की हैं, थोड़ा कोई गलत है थोड़ा कोई गलत है। तो अब ये सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और तमाम लोग अब राजा के सपोर्ट में उतर आए। नो डाउट राजा इस समय जो पहले की रोने धोने वाली कंट्रोवर्सीज थी उनसे अलग ये है, क्योंकि इससे पहले भी अगर राजा का कंटेंट हम ध्यान दें तो उनका ज़्यादातर कंटेंट सिंपैथी वाला ही है कि लोग सिंपैथी करें और इनके साथ जुड़ जाएं। लेकिन अभी जो लग रहा है, जितना लोग देख रहे हैं समझ पा रहे हैं, इस समय वो पड़ा है अकेले और बाकी की फैमिली हो चुकी है एक साथ। इसीलिए जनता अभी इनका सपोर्ट कर रही है, लेकिन जनता अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं जान रही। अगर पूरे तरीके से आप समझोगे चीज़ों को तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कहते हैं ना कि एक महिला चाहे तो सब कुछ बना सकती है, एक महिला चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकती है। और महिलाओं के हाथ में बहुत कुछ होता है घर परिवार का। मम्मी जी से भी मैं यही कह रही हूँ और राजा की वाइफ से भी मैं यही कह रही हूँ। तो कुल मिला के जो इनका ये सब यूट्यूब पे नौटंकी ड्रामा चल रहा है, घर का लड़ाई झगड़ा, पहले होता था कि लोग कहते थे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भैया दरवाज़ा बंद करके कर लो, अगर 2-4 खटर पटर हो रही हैं पड़ोसी तक ना सुन पाएँ बात, घर की 4 दीवारी से दरवाज़ों से बाहर ना जाए। लेकिन आजकल तो नया ट्रेंड चलेगा कि भैया घर की लड़ाई झगड़ा हो तो हम गाइज से पूछेंगे, अरे गाइज जज हो गए हैं, हेलो गाइज आप बताइए इनकी गलती, हेलो गाइज ये गांजा पीता था, हेलो गाइज मैं सच्चा हूँ, राजा फ्रॉडिया है, राजा दूसरों के पैसा मारता है। तो ये जो दोनों पक्ष से चल रहा है, भाई अपना पुलिस कचहरी थाना करो, बीच में नहीं कर सकते ये सब तो भाई कुछ पंचायत गाँव में बुलाते हैं वो करो। लेकिन अब गाइज इसमें कुछ ना कर पाएंगे, गाइज यहाँ जज नहीं ना यहाँ कोई वकील है। कुल मिला के यही कहना चाहेंगे, घर की बातें घर ही में रख लो। पता चला इस खुदन खुदाई में अभी पता ऐसी कितनी सारी चीज़ें दबी हुई हैं जो और सामने आ जाएं। तो आपको क्या लगता है? मैं ये नहीं कहती हूँ कि हरदम माता पिता ही गलत होते हैं या हरदम माता पिता ही सही होते हैं, कि भाई सभी इंसान है, कोई भी गलत हो सकता है कोई भी सही हो सकता है। तो अभी जो दिख रहा है उसमें तो गलतियाँ सबकी लग रही हैं, किसी की कम लग रही हैं किसी के ज़्यादा लग रही हैं। आपका क्या मत है वो भी आप यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हो सकता है आपको कुछ नई जानकारी अगर मिलती है तो मैं अपडेट देती रहूँगी। अपने विचार भी पूरा यहाँ पर व्यक्त करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।